आखिर राधा की मृत्यु कैसे हुई थी। दोस्तों, जहाँ भी राधा की बात हो वहाँ कृष्ण की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दुनिया में सच्चे प्रेम का उदाहरण देने के लिए राधा कृष्ण को हमेशा याद किया जाता है। राधा कृष्ण के अटूट प्रेम की कहानी युगों युगांतर के लिए अमर है। अगर कहीं पर सच्चे प्रेम का उदाहरण मिलता है तो वो है राधा कृष्ण का प्रेम। दोस्तों, राधा कृष्ण से 5 साल बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें उखली से बांध दिया था। उन्हें देखकर राधा बेसुध सी हो गई थी और उनके प्रेम में पड़ गई थी। उन्हें लगा था कि यह किसी पूर्व जन्म का रिश्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन जब राधा ने श्री कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई और कृष्ण भी उन्हें देखकर बावरे हो गए थे। गर्ग साहित्य की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहाँ पहुँचे थे। दोनों का वहाँ पहली बार मिलन हुआ था। उस दौरान दोनों की उम्र बहुत छोटी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि उन दिनों कृष्ण को सिर्फ 2 ही चीजों से सबसे ज्यादा प्यार था, एक बांसुरी और दूसरी राधा। कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान से राधा कृष्ण की ओर खींची चली आती थी। कभी कभी राधा कृष्ण की बांसुरी को चुरा ले जाती थी। नटखट कृष्ण फिर उसे ढूंढ लेते थे। दोस्तों, ये तो रही उनके बचपन के प्रेम के किस्से, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि राधा की मृत्यु कैसे हुई। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। यह बात तब की है जब कृष्ण के मामा कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुलाया। आखिरी बार राधा कृष्ण से मथुरा जाने से पहले ही मिली थी। मथुरा जाने से पहले कृष्ण अपनी प्यारी राधा से वादा किया था कि वह राधा से मिलने जरूर वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण अपना यह वादा पूरा ना कर सके और राधा और कृष्ण की दोबारा मुलाकात नहीं हो सकी। एक और समय के चलते कृष्ण ने भी रुक्मिणी से शादी कर ली थी। तो वही दूसरी ओर वृंदावन से कृष्ण के चले जाने पर राधा की भी बाद में किसी यादव से शादी हो गई थी, लेकिन उसे श्राप मिला था कि अगर वह राधा को छुएगा तो वह उसी समय भस्म हो जाएगा। इस तरह से राधा का विवाह हो जाने के बाद भी राधा कृष्ण के ध्यान में लीन रही और सदा उनसे ही प्रेम करती रही। अंत समय में राधा कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंची। द्वारिका पहुंचने के बाद राधा अपने प्रिय कृष्ण से मिलकर रोने लगी। वह अपने कृष्ण को बांसुरी बजाने के लिए कहती है। इस तरह से द्वारिका में राधा काफी समय तक कृष्ण के साथ गुप्त रूप से रहने लगती है। बाद में एक दिन राधा को अचानक कृष्ण से दूर जाने का मन होने लगा, क्योंकि राधा को लगने लगा कि अब कृष्ण पहले जैसा नहीं रहा, वह काफी बदल गया है राजभार संभालने में और कई प्रकार की जिम्मेदारियों से। इसलिए राधा को लगा कि अब कृष्ण को पाने के लिए मुझे फिर से कृष्ण के हृदय में अपना स्थान स्थापित करना होगा। तब राधा दूर जंगल की ओर चली जाती है और कृष्ण को बुलाती है। अंतिम बार राधा अपने प्रियतम कृष्ण से मिलते हुए प्रेम में डूब जाती है। कृष्ण राधा को कुछ मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन राधा मना कर देती है। कृष्ण के दोबारा कहने पर राधा कृष्ण से बांसुरी बजाने की मांग करती है। इस प्रकार कृष्ण बहुत ही मधुर धुन में बांसुरी बजाने लगते हैं और राधा कृष्ण की बांसुरी में शुद्ध बुद्ध खोते हुए अपने आप को समर्पित कर देती है। राधा कृष्ण में विलीन हो जाती है और बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही राधा अपना शरीर त्याग दिया। राधा के प्राण त्यागने के बाद भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़कर कोसों दूर फेंक दी और फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। तो दोस्तों, कमेंट में जय राधे कृष्णा लिखना ना भूले।